डबल मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध तांत्रिक भालेश कुमार को हिरासत में लिया है, जिसने पूछताछ में हत्या करने का जुर्म कबूल किया है। भालेश कुमार पिछले 7-8 साल से भादवीगुड़ा स्थित इच्छापूर्ण शेषनाग बाबूजी मंदिर में रहकर लोगों का कष्ट निवारण के लिए ताबीज बनाकर देता था। तांत्रिक भालेश जोशी गोगुंदा के भादवीगुड़ा के तंत्र विद्या का काम करता है और क्षेत्र में उसकी अच्छी पेठ है। लोग अपने कष्टों के निवारण के लिए उसके पास आते थे। सोनू कुंवर का वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त चल रहा था, इसी को लेकर वह लगातार वहां पर आती थी। भालेश ने उसके लिए एक ताबीज भी बनाया था। युवक राहुल मीणा भी तांत्रिक के यहाँ आने लगा, जहां उसके और सोनू की पहचान हुई। मृतका सोनू कुंवर और मृतक राहुल मीणा के परिजन भी इसी मंदिर में आते जाते रहते थे तथा मंदिर के दर्शन के दौरान ही राहुल और सोनू की दोस्ती हुई थी। पुलिस जांच के अनुसार राहुल अपनी पत्नी से झगड़ा किया करता था, जिसके बाद पत्नी ने तांत्रिक से मदद मांगी तो तांत्रिक ने सोनू कुंवर के संबंधों के बारे में उन्हें बता दिया। जब दोनों के मेलजोल बढ़ने लगे तो इसकी जानकारी जब तांत्रिक ने राहुल की पत्नी को दी तो उसका समाधान करने के लिए कहा। इसके लिए भालेश ने बाकायदा पूजा भी करवाई थी, लेकिन राहुल और सोनू की एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे थे। भालेश ने जब दोनों पर अलग होने का दबाव बनाया तो वह उसे ही ब्लैकमेल करने लगे। सोनू ने भालेश को उनके संबंधों का खुलासा करते हुए क्षेत्र में बदनाम करने की धमकी दी। चांद खराब होने के डर से तांत्रिक ने दोनों को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली और उसने बाजार में करीब 50 से अधिक फेविक्विक इकट्ठा कर ली। 15 नवंबर की शाम तांत्रिक राहुल और सोनू को बुलाया और उन्हें एकांत जगह पर ले गया। पुलिस के अनुसार घटनास्थल पर दोनों जब शारीरिक संबंध बना रहे थे, जब सोनू और राहुल एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे तो मौका पाकर तांत्रिक भालेश ने अपने पास रखी फेविक्विक दोनों पर उड़ेल दिया, जिससे फेविक्विक उनकी आंखों और मुंह पर चली गई। दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले भावेश ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान जब दोनों अलग हुए तो उनके शरीर से प्राइवेट पार्ट भी छिन्न भिन्न हो गए। दोनों की हत्या के बाद उनकी पहचान नहीं हो सके, इसके लिए भालेश ने पत्थरों से उनके मुंह पर वार किया, फिर वहां से बाइक लेकर अपने घर आ गया। इसके बाद वह अपने एक शिष्य के यहाँ चला गया। 18 नवंबर की मॉर्निंग को गोगुंदा का केला बावड़ी के मजावत के जंगलों में 2 डेड बॉडीज़ मिली थी, एक लेडीज़ की एक जेंट्स की, और दोनों नग्न अवस्था में थी और काफ़ी ग्रूसम अवस्था में उनकी डेड बॉडीज़ थी। इंजरीज उनके चेहरे कुचले हुए थे और बॉडी पे खूब इंजरी मार्क्स थे। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए 302 में मुकदमा दर्ज किया गया, 510/22, और मौके पे मैं डिप्टी साहब SHO गोगुंदा व SHO नईम पहुँचे। मौके का तकनीकी निरीक्षण किया गया। डॉग स्क्वाड FSL क्लू टीम बुलाई और हमारे सामने सबसे पहला टास्क ये था कि ये डेड बॉडीज़ का आइडेंटिफिकेशन करना। घटनास्थल के आसपास भी छानबीन की गई कि कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क या कुछ ऐसा मिल जाए, तो एक एप्पल का फ़ोन मिला। फ़ोन को ऑन करने के पश्चात पता चला कि वो फ़ोन जो है मृतक राहुल मीणा का है। इससे उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ। प्राइमा फेसे एक आइडेंटिफिकेशन हुआ। मृतका का भी घर से और उसके घर से लोगों को बुलवाया गया, उन्होंने शिनाख्त की गई, इस पर मुकदमा दर्ज किया गया उनकी रिपोर्ट में। जितना विभत्स सीन ऑफ क्राइम था उसके हिसाब से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SP सर ने बनाई थी। मेरे नेतृत्व में गोगुंदा CI साहब, CO गिरवा साहब, नई SHO, बिक्री SHO। आइडेंटिफिकेशन के बाद जब हमें आइडेंटिफिकेशन मिल गया तो CCTV और CDR एनालिसिस से हमने लगभग 50 CCTV फुटेज चेक किए कि ये किन किन के हो सकते हैं। इनका रूट पूरा हमने स्कैन किया, रूट पे CCTV चेक किए गए। उसके पश्चात इनके CDR का अवलोकन फरमाया गया। उसके पश्चात हमारे पास सीन ऑफ क्राइम पे जितना इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया था क्रिमिनल ने उनको मर्डर करने में, उससे वो कोई उनका नॉन पर्सन और कोई उनकी पर्सनल खुन्नस रखने वाला व्यक्ति हो सकता था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मृतक के घर वालों से, मृतका के घर वालों से
हर पक्ष से कड़ी पूछताछ की गई। कॉमन नंबर जो सीसीटीवी फुटेज से जो हमारे पास फुटेज आई तो उसमें एक व्यक्ति मृतका के साथ जंगल की तरफ जाते हुए दिखा। तो वो कोई नॉन पर्सन था, तो कॉमनैलिटी से जो नॉन पर्सन है वो सारे के बाद हमने मुलजिम अरेस्ट किया। उसका नाम है बालेश जोशी, 52 वर्षीय व्यक्ति है और ये गोगुंदा एरिया में भोपा जी का काम करता है। मृतका क्योंकि दोनों लोकल हैं और ये लोकल भोपा है, तो उनकी फैमिलीज दोनों शादीशुदा हैं और इनके फैमिली में कोई पर्सनल इश्यूज़ रहे होंगे, तो ये उनके संपर्क में 4-5 सालों से थे। वही मृतका की उनके मंदिर पे उनसे जान पहचान हुई, वहाँ से टच में आए, उनकी दोस्ती थी, उनके कॉल्स हैं, काफ़ी फ्रिक्वेंट कॉल्स हैं। जब मृतक के घर वालों ने, खासकर उसकी वाइफ ने, भोपा से पूछा कि ये अपनी पारिवारिक समस्या बताई, तो मृतका के रिलेशन एक्सपोज हो गए, जिससे वो भोपा से नाराज़ चल रहे थे तथा उसको धमकी दे रहे थे कि आपका नाम खराब करेंगे, इज्जत खराब करेंगे। इस धमकी से परेशान होते हुए भोपा ने इनके मर्डर की प्लानिंग कर ली थी। जो बालेश है उसने मर्डर की प्लानिंग कर ली थी क्योंकि वो ताबीज़ बनाने का काम करता है या रुद्राक्ष की माला देना, इस तरह के वो काम करता है। चाकू रखता है अपने पास रक्षा सूत्र बांधने का, और ताबीज़ बनाने में वो फेविक्विक यूज़ करता है। तो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस से उसको पता था कि उंगली वगैरह चिपक जाती है, अच्छे से चिपक जाती है। जब आप रिप ऑफ करते हो तो छुड़ाना आसान नहीं होता। तो उसने 50-60 फेविक्विक खरीदी, 10-15 5 रुपये वाली, उसने बोतल में इकट्ठा की। उसने 200-250 ml फेविक्विक इकट्ठा की। चाकू उसके पास हमेशा रहता है रक्षा सूत्र काटने के लिए। और 15 नवंबर को उसने प्लान बनाया मर्डर करने का, एग्जीक्यूट करने का। उसने मृतक को सुखाड़े सर्कल पर बुलाया, वहाँ से उसको ये झांसा देते हुए कि आज आखिरी बार आप मिल लो, फिर इसके बाद आप सुधर जाना। इसी झांसे से उसने मृतका और ये तीनों लोग इकट्ठा हुए और निकले और घटनास्थल पे पहुँचे। वहाँ पे आखिरी बार उनके रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहे थे। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसने, जब वो इंटरकोर्स में इंगेज थे, तभी उसने फेविक्विक की बोतल दोनों विक्टिम्स पे गिरा दी। इससे उनकी आंखें, उनके मुंह, प्राइवेट पार्ट्स और शरीर की स्किन आपस में चिपक गई एक दूसरे से। कुछ उसके हाथ पे भी फेविक्विक गिर गया। उसने ग्लव्स पहन रखे थे। और उसके बाद जब वो थोड़े से फिर भी पेसिफाई नहीं हुआ, तो उसने चाकू से उनके गलों पे वार किया, उनका मर्डर कर दिया। फिर वो गलों पे वार करने से भी नहीं मरे, थोड़ा और चिल्लाने लगे, और वो फोर्सफुली जब एक दूसरे से दूर हुए तो इसमें उनकी स्किन एक दूसरे से निकल के एक दूसरे पे चिपक गई और प्राइवेट पार्ट भी रिप ऑफ हो गया। इसके बाद उसने उनकी पहचान को छुपाने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि मर गए, दोनों का चेहरा पत्थर से कुचल दिया। और जिस बाइक से वो आया था फिर उससे वो वापस चले गए घर पे। इस घटना को कारित करते समय उनके हाथ में इंजरी आई थी, पैर में भी थोड़ी सी इंजरीज थी। उनके मेडिकल रिपोर्ट अपन ने करवाई है टेस्ट। उनके कट इंजरीज है उनके अंगुलियों में, और फेविक्विक लगने से जब वो जो ग्लव्स चिपक जाते हैं उसको उसने रिप ऑफ करके जो मौके पे फेंका है, तो उसके अंगूठे पे भी स्किन निकली हुई है पूरी। और इसकी मृतका से दोनों से बात हुई थी उस दिन, और ये क्योंकि कॉमन पर्सन है, भरोसे का आदमी है, तो इस तरह हमने इसको जीरो इन किया। उससे पूछताछ की, सारे पक्षों से पूछताछ की, उससे भी पूछताछ की, तो उसने फिर स्वीकार किया अपना जुर्म करना।